धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और माद्री, एक नई पीढ़ी की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेरेंटिंग थ्रू महाभारत के 5th एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे भीष्म पितामह ने अपने धैर्य और त्याग से हस्तिनापुर को एक मजबूत राज्य बनाया। आज हम एक नए युग में प्रवेश करते हैं, जहां धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर अपने जीवन के नए दौर में कदम रख रहे हैं। यही से महाभारत की कहानी आगे बढ़कर हमें गांधारी, कुंती और माद्री के पवित्र चरित्र तक ले जाती है। तो सबसे पहले धृतराष्ट्र, अंधापन के बीच जीवन की कसौटी। धृतराष्ट्र बड़े हुए भीष्म के संस्कार और राजनीति के ज्ञान के साथ उन्होंने अंधेपन के बावजूद कभी अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ा। वे धनुर्विद्या, राजनीति और युद्ध की समझ रखते थे। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए, अंधापन सिर्फ आंखों का नहीं होता, कभी कभी मन का भी होता है। धृतराष्ट्र शरीर से अंधे थे, लेकिन उनका मन राज्य और सत्ता के लोभ में धीरे धीरे बंधता गया। भीष्म ने जब उनका विवाह करवाया तो सबसे पहले गांधार देश की कन्या गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ। अब गांधारी का जन्म और चरित्र। गांधारी गांधार देश के राजा सुबल की कन्या थी। वो सत्य और धर्म में रुचि रखती थी और छोटी उम्र से ही तपस्या और ब्रह्मचर्य के नियम पालन करती थी। जब उनका विवाह धृतराष्ट्र से तय हुआ और उन्हें पता चला कि उनके होने वाले पति जन्म से अंधे हैं, तो उन्होंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिया ताकि वे अपने पति से ज्यादा अधिकार नहीं रखे और पति के सुख दुख में पूरी भागीदार बन सके। तो दोस्तों सोचिए, आज के युग में भी अगर कोई अपने जीवन साथी के सुख दुख में पूरी भागीदार चाहता है, तो उसे गांधारी की तरह संवेदनशील और समर्पित होना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी के संबंध में एक सुख दुख का अंतर बना रहा। धृतराष्ट्र अपनी अंधत्व के कारण अंदर से अक्सर असुरक्षित महसूस करते थे। वही गांधारी एक समर्पित पतिव्रता लेकिन धार्मिक और कठोर तपस्विनी थी। उनका रिश्ता प्रेम के साथ साथ संतुलन और संघर्ष से भरा रहा। अब पांडु के जीवन। पांडु जो शक्तिशाली और राजनीति में निपुण थे, उन्हें भीष्म ने हस्तिनापुर का राजा बना दिया। क्योंकि धृतराष्ट्र अपने अंधापन के कारण राज्य का प्रबंधन पूरी तरह नहीं कर पा रहे थे, पांडु ने राज्य में न्याय और समृद्धि स्थापित की। वे वीर और सत्यनिष्ठ थे। उनका विवाह हुआ कुंती और माद्री से। तो सबसे पहले कुंती का जन्म और पवित्र चरित्र। कुंती का असली नाम था पृथा। वे यादव वंश के राजा सूरसेन की कन्या थी, लेकिन उन्हें कुंती भोज ने अपना लिया, इसलिए उनका नाम पड़ा कुंती। कुंती बचपन से ही विनम्र, सेवादायी और तपस्विनी थी। एक बार जब उन्होंने ऋषि दुर्वासा की सेवा भक्ति भाव से की, तो प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने उन्हें एक मंत्र दिया। उन्होंने कहा, इस मंत्र से तुम किसी भी देवता को आमंत्रित करके पुत्र प्राप्त कर सकते हो। आज के युग में ये उदाहरण हमें सिखाता है कि गुरु की सेवा और श्रद्धा से प्राप्त आशीर्वाद ही जीवन में सफलता और समृद्धि लाता है। कुंती ने उस मंत्र का परीक्षण बचपन में ही कर लिया और सूर्यदेव को आमंत्रित किया। सूर्यदेव ने कुंती को एक तेजमय पुत्र दिया, कर्ण। कर्ण जन्म से ही कवच और कुंडल धारण करता था, लेकिन कुंती बचपन और लोक मर्यादा के भय से उस शिशु को एक टोकरी में रखकर गंगा जी के किनारे छोड़ आई। उस बच्चे को एक सारथी आधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाला।
आज के समय के माता पिता के लिए ये कहानी एक गहरी शिक्षा है। कभी भी भय और समाज के डर में सच्चाई को छुपाना जीवन भर के दुख के कारण बन सकता है। अब माद्री का चरित्र। माद्री थी मद्र देश की राजकुमारी। वे सुंदरता, विनम्रता और प्रेम की मूर्ति थी। उनका विवाह भी पांडु से हुआ। कुंती और माद्री दोनों पांडु के जीवन में सम्मान और प्रेम के साथ रही। पांडु ने दोनों पत्नियों के साथ प्रेम और न्याय से जीवन बिताए और राज्य में धर्म स्थापित किया। वे अपने राज्य में सत्य, न्याय और कर्तव्य के आधार पर फैसले लेते थे। एक दिन पांडु ने अपने सेना के साथ हिमालय के जंगल में शिकार करते हुए एक ऋषि पर बाण चला दिया, जो एक हिरण के रूप में अपनी पत्नी के साथ थे। मरने से पहले ऋषि ने पांडु को श्राप दिया, जब भी तुम अपने पत्नी के साथ मिलन करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह घटना महाभारत के दौर के लिए एक मूल परिवर्तन थी। पांडु ने राज्य छोड़कर वन प्रवेश कर लिया और कुंती माद्री के साथ तप करने लगे। आज के समय में ये सीख है, जब भी हम अपनी ज्ञान और धैर्य खोकर असावधानी में फैसला लेते हैं तो उसका प्रभाव हमारे पूरे परिवार और भविष्य पर पड़ता है। तो यहाँ कुंती की कहानी हमें सिखाती है कि जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी अच्छी बात है, पर जिज्ञासा और अविवेक में बहुत बारीक फर्क होता है। देयर इज अ वेरी फाइन डिफरेंस बिटवीन क्यूरियोसिटी एंड फुलिशनेस। कुंती छोटी थी और उनके मन में एक मासूम उत्सुकता जागे कि अगर ये मंत्र सच में काम करता है तो देखो क्या होता है। पर यही उत्सुकता, यही मासूम जिज्ञासा अनुभव और ज्ञान की कमी और बिना सोचे समझे किए गए कर्म ने उन्हें ऐसी जिम्मेदारी दे दी जिसके लिए वे उस समय तैयार नहीं थी। आजकल के बच्चों में भी यही हो रहा है। आज बच्चे इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर हर चीज देखने, आजमाने और फील करने की जल्दी में हैं। बिना सोचे समझे कोई चैलेंज करना, किसी गलत फ्रेंड सर्कल में चले जाना या किसी की नकल में खुद को नुकसान पहुंचा लेना, यह सब वही कुंती की बाल जिज्ञासा है। बस आज का माध्यम बदल गया है। इसलिए माता पिता का धर्म है कि वे बच्चे की जिज्ञासा को मारे नहीं, बल्कि डायरेक्शन दे। उन्हें बताए हर ज्ञान का उपयोग करने का एक समय होता है। नॉलेज को तभी अप्लाई किया जाए जब उसकी सही टाइम आए। जो चीजें समझे बिना की जाती है वे वरदान नहीं, बोझ बन जाती है। अब आइए पांडु की बात करते हैं। पांडु एक वीर धर्मनिष्ठ राजा थे, परंतु शिकार करते समय उन्होंने बिना विचार किए एक तीर चला दिया और वही तीर उनके जीवन का अंत बन गया। ये घटना केवल शिकार की नहीं है, ये असंयम और उतावलापन की कहानी है। आज हम सब, चाहे पेरेंट्स हो या बच्चे, किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं, बिना पूरी बात जाने गुस्सा, कमेंट, निर्णय और फिर बाद में पछतावा। पांडु का जीवन हमें सिखाता है कि एक क्षण की उतावली पूरी जीवन की पीड़ा बन सकती है। इसलिए आज के पेरेंट्स को चाहिए कि वे बच्चे को सिखाए निर्णय लेने से पहले ठहरना, हर क्रिया का परिणाम समझना, कुछ भी करने से पहले एक बार सोचो कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, और सबसे जरूरी अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना। पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को धर्म, श्रद्धा और सत्य के साथ पालने का संकल्प करें। भय या लोग क्या कहेंगे इस सोच से कभी फैसला मत ले। कुंती की तरह संवेदनशील और समझदार बने, पर अपनी गलतियों से सीखें। यूथ के लिए ये मैसेज है, अपने डिसीजंस में पेशेंस और सोच रखें। एक पल की अविवेक
जीवन भर का दुख ला सकती है। अपने जीवन में श्रद्धा और गुरु सेवा को महत्व दे, जैसे कुंती ने दुर्वासा से पाया, गांधारी से सीखे कि सच्चा प्रेम और समर्पण निष्ठा में है, दिखावे में नहीं। अब वे ऑफ लाइफ, हम कैसे जिए, अपने जीवन के हर संबंध में मर्यादा और संवेदन रखें। भीष्म और गांधारी हमें ये सिखाते हैं कि त्याग और धर्म बिना दिखावे के भी जीवन को पवित्र बना देते हैं। महाभारत की ये कथाएं केवल इतिहास नहीं है, ये है हमारे भीतर की गलतियों का आईना। कुंती की जिज्ञासा और पांडु की उतावली दोनों हमें यही सिखाते हैं कि ज्ञान तभी शक्तिशाली है जब उसमें विवेक जुड़ा हो। तो दोस्तों, आज हमने देखा धृतराष्ट्र और गांधारी का पवित्र विवाह, कुंती और माद्री का पांडु के जीवन में आगमन, और कैसे एक ऋषि के श्राप ने महाभारत के भविष्य को मोड़ दिया। अगला एपिसोड होगा कुंती के दिव्य मंत्रों से पांडवों का दिव्य जन्म, मतलब कैसे कुंती और माद्री ने अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए पांडवों का जन्म कराया, और किस तरह से धरती पर धर्म की स्थापना के बीज बोए गए, जहां से महाभारत अपनी परम गति की ओर बढ़ता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड पे। जय श्री कृष्ण।